बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि पीएमए लॉन्ग कोर्स का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर डिफ़िकल्ट पार्ट कौन सा है। वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है और एकेडमिक होता है और बाद में आपका जो इंटरव्यू होना होता है। इसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट कौन सा है और आपने उसको प्रिपेयर किस तरह करना है, उसका पूरा ब्रेक डाउन इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमसे कांटेक्ट करना है पीएमए की प्रिपरेशन के लिए तो हमारा फ्री व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अवेलेबल है, फर्स्ट कमेंट के अंदर भी पिन है। उसके अलावा हमारा जो फेसबुक का पेज, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इसके अंदर जो लेटेस्ट हमारा व्हाट्सएप का नंबर होगा वो भी पिन हम कर देते हैं। जो भी लेटेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं वो भी हम फेसबुक पेज पर अपडेट कर देते हैं। और जो भी प्रीवियस आपको एक्सपीरियंस वगैरह मिलेंगे पीएमए लॉन्ग कोर्स के रिगार्डिंग, कुछ पीडीएफ के जो नोट्स हैं उसके ड्राइव लिंक भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर नोट्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा इसका ओवरऑल बेनिफिट आपको क्या होगा कि हमारे पास जो चीज़ें हैं जी, एकेडमिक का जो पार्ट होता है ना वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं ना तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि आपका ये जो इनिशियल इंटरव्यू होता है ना उसके अंदर भी आपसे एकेडमिक के बारे में पूछा जाता है, उसमें से कुछ जीके वगैरह के बारे में पूछा जाता है, कुछ आपका करंट अफेयर होता है, कुछ इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन भी होते हैं। उसके अलावा आपकी जो IASSB होगी वहाँ पर भी आपके जो साइक के टेस्ट वगैरह होंगे उसमें ये काम आएगा। आपके एसए की जो राइटिंग है उसके अंदर भी जीके कहीं ना कहीं काम आ रहा होता है, क्योंकि आप एज अ रेफरेंस के तौर पर कोई फैक्ट एंड फिगर अगर ऐड करना चाहें तो वो आप एकेडमिक अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो आप एसए के अंदर फैक्ट एंड फिगर रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपका जो IASSB के अंदर फाइनल इंटरव्यू होता है उसके अंदर भी आपसे ये जो एकेडमिक है वो पूछा जाता है। तो ओवरऑल जो एकेडमिक है वो सिर्फ आपका इनिशियल टेस्ट के अंदर ही काम नहीं आएगा, बल्कि पूरे के पूरे IASSB के सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। हम वन बाय वन यहाँ पर देखते हैं। और ये जो एकेडमिक है इसके जो नोट्स हैं आप ये हमसे बाय कर सकते हैं। इसके अंदर सारा का सारा एकेडमिक दिया हुआ है, आपको एक्स्ट्रा कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको ग्रुप्स वगैरह में हम बता देंगे। अभी हमारे पास जो मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान जो है ना वो आपने करनी है। अब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले यह है कि आपका प्री पार्टीशन का इरा होता है, जिसके अंदर आपने 7-12 से लेकर तकरीबन इन 1947 तक जितनी भी इंसिडेंट्स हो चुके हैं, टेबल टॉक्स हुई हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, कोई भी किसी किस्म का इंसिडेंट हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। जिसके अंदर कुछ आपकी जो मुगलिया सल्तनत है, जैसे उसके अंदर सबसे पहला जो किंग था वो कौन सा था, ज़हीरुद्दीन बाबर। लास्ट वन कौन था, बहादुर शाह जफ़र। फिर उनके जो वर्क्स हैं जैसे शाही किला हो गया, बादशाही मस्जिद हो गया, शालीमार गार्डन हो गया, और इसी तरह हमारे पास ताजमहल वगैरह, ये किसने बिल्ड किए, कब कब बिल्ड किए, ये सारी। फिर जैसे पार्टीशन ऑफ द बंगाल आपके पास आ जाती है। उसके अलावा जी मुस्लिम लीग बनती है, फिर कांग्रेस जो है ना वो बनती है, और ये किसने कब बनाई, और उसके बाद अलीगढ़ की मूवमेंट्स वगैरह आ जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा हमारे पास वायसराय ऑफ द हिंद आ जाते हैं, कुछ एक्ट ऑफ द इंडिया आ जाते हैं। ये सारी डेट्स जो है ना, चोरा चोरी इंसिडेंट, गांधी के कुछ टॉक्स वगैरह, या इसी तरह कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं अभी ये वन बाय वन आपको बताऊंगा। जैसे फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में आपका कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो गया, आपका इलामा इकबाल हो गया, उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान हो गए, फिर शाह वलीउल्लाह हो गया, ये आपके पास शेख अहमद सरहिंदी हो गया। इनकी आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, इन्होंने कोई बुक्स वगैरह लिखी वो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने कोई फेमस कोई भी जो आपका खुतबा होता है या किसी भी किस्म की कोई फेमस इनका काम है वो आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी प्री पार्टीशन, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट होने से पहले पहले की जो हिस्ट्री है वो पीएमए लाजमी पूछता है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट पार्टीशन का जो इरा होता है वो 1947 से स्टार्ट होता है और 2024 तक, अभी तक ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड तक चलेगा, जिसके अंदर आपके मार्शल लॉज आ जाते हैं, आपकी कोई असैसिनेशंस हैं, लियाकत अली ख़ान, बेनज़ीर भुट्टो वगैरह, आपकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कब कब आए हैं, ये सारी कुछ चीज़ें जो ना वो इंपॉर्टेंट आपके इलेक्शंस वगैरह के रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हो जाता है रशिया का, और उसके बाद फिर अमेरिका इसके अंदर आ जाता है, फिर सऊदी अरेबिया की कुछ हो जाती हैं, फिर ये 9/11, ये सारा कुछ, फिर ये भी इंसिडेंट जो है ना इसके अंदर कोट किए जाते हैं। ये आपने पोस्ट पार्टीशन का इरा। और ये था हो गया पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बारे में पाकिस्तान की सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं आती, इसमें से तो आपको आएंगे 8-10 क्वेश्चन और पाकिस्तान के बारे में क्या पूछा जाता है वो भी
मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम ब्रेक डाउन करते हैं जी सिलेबस का। सिलेबस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमने करनी है हमारे नोट्स के अंदर। एक तो ये है कि आपने नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान के रिगार्डिंग आपने जो नेशनल चीज़ें हमारे पास है, कौन सा फ्लोर है और कौन सा हमारे पास जूस वगैरह या कौन सी सिंबल्स हैं, जानवर एनिमल्स वगैरह हैं, बर्ड्स वगैरह हैं, या जो भी हमारे पास स्पोर्ट्स हैं। करंट अफेयर आपने किस तरह रेडी करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर जीटीओ जब आपसे थोड़ा सा लेक्चरेट के टॉपिक से पहले आपसे 1 या 2 करंट अफेयर पूछता है। आपसे डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू के दौरान लाजमी पूछेगा करंट अफेयर। करंट अफेयर आपका लाजमी अच्छा होना चाहिए। फेडरल्स आपके मिनिस्टर्स कौन से हैं, आपके गवर्नर्स कौन से हैं, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंक्लूडिंग कश्मीर वगैरह, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास ये सारे कौन से आ गए करंट अफेयर्स। फिर हमारे पास आ जाते हैं पंजाबी किस्से, बुक्स और आथर्स के नेम, पासिस और कनेक्शंस जो हैं, ये मैं हिस्ट्री से अलग बता रहा हूँ। ये भी आपको पाकिस्तान के रिगार्डिंग आप पीएमए का अच्छे से एकेडमी कर लेंगे ना, तो हमारी गारंटी है कि आप क्या करेंगे, कोई और भी एक कम्पिटिटिव एग्जाम अगर इंटरमीडिएट पे देते हैं ना, तो आप 100% पास हो जाएंगे। कम से कम जीके और इस्लामिक स्टडी के अंदर तो आप नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर बड़ी अच्छी अच्छी डायमेंशंस कवर की हुई हैं आर्मी ने। इसी तरह मार्शल लॉ होते हैं, एब्रीविएशंस आपने करनी है, कुछ बैटल्स जो सब कंटिनेंट की हुई, फेमस पर्सनैलिटी, फेमस फोर्स, डेजर्ट्स, फर्स्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इन पाकिस्तान के स्मॉलेस्ट एरिया कौन सा है, मतलब लार्जेस्ट जो है ना आपका कौन सा प्रोविंस है बाय एरिया बाय पॉपुलेशन, सिटी कौन सा है, फिर लार्जेस्ट आपका मीनार कौन सा है, और उसके अलावा मस्जिद कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी चीज़ें, ये आपको पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसीज जो होती हैं आरसीडी, ईसीओ वगैरह, लार्जेस्ट रिवर्स हैं, डैम्स हैं, और उसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए हुए हैं। फिर बैराज और दुआब के बारे में पीएमए पूछता है। फिर निशान हैदर जो होल्डर्स हैं उनकी तरतीब और ये सारी चीज़ें। फिर लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, डीपेस्ट, हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे चला जाता है। फिर फेमस लेक्स आ जाती है, फिर कंट्रीज़ और उनके कैपिटल्स आ जाते हैं। ये तो था पाकिस्तान का, ठीक है। मैं आगे देखता हूँ, शायद मैंने, हाँ ठीक है। आपका ना ग्लोबल लेवल पर भी पूछा जाता है। ग्लोबल लेवल पे ऊपर आपका क्या पूछा जाता है जी, कुछ फेमस आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा जाएगा, और उसके अलावा जी आपकी एजेंसीज के बारे में पूछा जाएगा। तो ये ग्लोबल लेवल पर जो होता है ना आपका ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के, पाकिस्तान के रिलेशंस जो है वो इंडिया नेबर कंट्रीज़ के साथ किस तरह के हैं, कोई इंसिडेंट हुआ है किसी किस्म का, कोई भी यहाँ पर होती है तो वो चीज़ जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये हमारे पास आ गई हैं वॉर्स वगैरह हो रही हैं, तो ये इकोनॉमिकली आपका पाकिस्तान का जो ताल्लुक है, सोशली क्या है, और उसके अलावा जी आपका पॉलिटिकली जो ताल्लुक है, जो रिलेशंस है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, वो आपको पता होना चाहिए। फिर इस्लामिक स्टडी आ जाता है। इस्लामिक स्टडी के अंदर आपका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्रॉफिट होली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तक जो भी आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं वो इस्लामिक स्टडी के अंदर पूछी जाती हैं। जैसे कि कुछ अरबिक वर्ड्स के मीनिंग आपसे पीएमए पूछेगा, मिसाल के तौर पर इस्लाम का क्या मीनिंग है, हज का क्या मीनिंग है, ये वाली चीज़ें, मदीना का क्या मीनिंग है, ये वाले आपके नेम्स और टाइटल्स, जैसे कि अंबिया कराम के और सहाबा कराम के नेम्स और उनके टाइटल। जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो टाइटल था वो कौन सा था, ज़बीउल्लाह किसका टाइटल है, ठीक है। इसी तरह आपके सहाबा कराम में से आ जाएंगे। फिर बैटल्स, इस्लामिक जो बैटल्स हुई हैं और गज़वात जो हुए हैं उनकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए कि कब कब कौन कौन सा गज़वा हुआ, मुसलमानों की उसमें कितनी तादाद थी, और जो नॉन मुस्लिम थे उनकी कितनी तादाद थी। उसके अलावा जैसे ट्रेंच जो है ना वो खोदी गई, जो जिसको आप उसको पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं मुझे, खंदक, तो वो किस सहाबी के कहने पर, सलमान फारसी, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर होली प्रॉफिट के सन्स एंड द डॉटर्स ऑफ द होली प्रॉफिट, ये उनकी तरतीब वगैरह, और ये आपको पता होना चाहिए। फिर होली बुक्स जो हैं उनकी लैंग्वेज कौन सी थी, वो किस किस नबी पर जो है ना वो हमारे पास नाजिल हुई हैं। साहिह सिताब, सही मुस्लिम हो गया, सही बुखारी हो गया, जामे तिरमिज़ी हो गया, इनके जो आथर्स हैं उनके नेम क्या है वो आपको पता है। एंजल्स, हज़रत इब्राहिम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाईल, इसराफील, इनका काम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कुरान के बारे में फिर पूछता है पीएमए कि लॉन्गेस्ट सूरा कौन सी है, स्मॉलेस्ट सूरा कौन सी है, टोटल आयात कौन सी हैं, कौन सी सूरा में डिवाइस बिस्मिल्लाह है, कौन सी सूरा में बिस्मिल्लाह नहीं है, तो फिर ये आपकी लास्ट वाली सूरा कौन सी है, ये वाली सारी चीज़ें। फिर अल कुरान के बारे में पूछा है, कौन से पैगंबर का, टोटल कितने पैगंबर कुरान मजीद में आए हुए हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कितनी दफ़ा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, कौन से एक सहाबी हैं जिनका नाम जो है ज़ैद बिन हारिस, उनका नाम लिया गया कुरान मजीद में, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
फिर इम्पोर्टेंट सलाह जो नमाज़ें हैं, नमाज इस्तिस्का कब पढ़ी जाती है, और उसके अलावा जी आपकी चाशत कब पढ़ी जाती है, इशराक कब पढ़ी जाती है, ये तहज्जुद वगैरह की कितनी रकात पढ़ सकते हैं, ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस्लामिक मंथ्स वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान हर एक इस्लामियात का जहाँ पर भी आपको ये पोर्शन मिलेगा वहाँ पर इस्लामिक स्टडी के जो मंथ्स हैं उनकी तरतीब, 5वां मंथ कौन सा है, 6ठा मंथ कौन सा है, मुहर्रम के बाद कौन सा आता है, ठीक है, ज़िलहज्जा के बाद कौन सा आता है, ये आपको कैलिफेट्स जो हमारे पास खुलफाए राशिदीन आ जाते हैं उनके बारे में, उनका दौर कब कब से कब कब, और उनमें कौन कौन से जैसे कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान है ये किस सहाबी ने किया, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। बाकी ये सारी उम्महातुल मोमिनीन उनकी तरतीब, और उसके बाद जी आपने अशरा मुबशरा के बारे में, और फिर कुछ इस्लामिक जीके वगैरह के जो कि किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आते वो भी हम ऐड कर देते हैं अपने नोट्स के अंदर। फिर आपका मैथ का सिलेबस आ जाता है। अब देखिए एकेडमी के अंदर जो मैथ होता है ना जी, इसमें आप में से जो प्री मेडिकल वाले होते हैं उन्होंने भी मैथ का पोर्शन ऐसे ये वाला लाजमी अटेंड करना होता है, एफए वालों ने भी करना होता है। तो मैथ जो है ना वो आपका मैट्रिक्स वगैरह, फैक्टोरियल, ज्योमेट्री ये हम पढ़ाते हैं, वैसे इसके लाइव लेक्चर्स होते हैं तो ये मैथ हम कवर करवा देते हैं अपने लेक्चर्स के थ्रू। एक लेक्चर के अंदर हम ये सारी चीज़ें, अयोटा, लोगारिथम इक्वेशन, रैशनल, परसेंटेज, डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक और कुछ क्वेश्चंस वगैरह, ये सारे हम एक ही लेक्चर के अंदर कवर करवा देते हैं, और हर बार हमने देखा है इसी में से ही आ रहा है। यह आपका मैथ का। फिर इंग्लिश के पोर्शन के अंदर आपका जो सिनोनिम एंटोनियम्स होते हैं, प्रेपोजिशंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव, स्पेसिफाइड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, करेक्ट यूज़ ऑफ द वर्ब्स, मिक्स्ड, जो कुछ हमारे पास होंगे पीएमए के अंदर जो पूछे गए हैं, ये सारे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ में इनका भी एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। ये हम क्लासेस के थ्रू पीएमए की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं। पीएमए की ईच एंड एवरीथिंग वो हम खुद प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ के नोट्स की फॉर्म के अंदर, लाइव लेक्चर्स के थ्रू आपको श्योर टिक्स सिखाई जाती हैं, और इसमें आपका तकरीबन 90+ तक जो है ना वो आप आगे ईजीली गेन कर लेते हो, क्योंकि पास होने के लिए तो 50% होना चाहिए, लेकिन फिर आप मेरिट लिस्ट के अंदर क्या है वो नहीं आएंगे। तो 50% लेकर आप पास तो हो सकते हैं, लेकिन मेरिट के अंदर आपका नाम कभी नहीं आएगा। तो कोई बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड पे मैं अपना जो है ना आपको बता दूं कि आप फ्री जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर फर्स्ट कमेंट के अंदर दिया हुआ है, वो आप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, या फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।